फैक्ट्री इस्लामिक में आप लोगों का स्वागत है। इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बनी इसराइल के एक पति पत्नी का अजीब वाकया। बनी इसराइल की कौम हमेशा से अजीबोगरीब वाकयात और अल्लाह की निशानियों का गवाह रही है। उनके दौर में कई ऐसे वाकये हुए जो इंसानों के लिए इबरत सबक बन गए। ये कहानी भी एक ऐसे ही मियां बीवी की है जो अपने इखलाक और अमल की वजह से अल्लाह की रहमत और अजाब दोनों के गवाह बने। शुरुआत। बनी इसराइल के एक शहर में एक नेक और परहेजगार आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। ये दोनों बहुत गरीब थे मगर तकवा, परहेजगारी और सब्र की मिसाल थे। आदमी हमेशा हलाल रिस्क कमाता और अपनी बीवी के हक में कोताही न करता। उसकी बीवी भी बहुत नेक थी और अपने शौहर की मददगार थी। आजमाइश का वक्त। एक दिन इनकी गरीबी इतनी बढ़ गई कि घर में खाने के लिए कुछ भी न बचा। शौहर ने सोचा कि बाहर जाकर कुछ काम करके कुछ कमा लाऊं। वो घर से निकला मगर उसे कोई काम न मिला। जब वापस आया तो उसकी बीवी ने पूछा, कुछ मिला? शौहर ने मायूसी से जवाब दिया, नहीं, कोई काम नहीं मिला। बीवी ने कहा, कोई बात नहीं, सब्र करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो हमारी मुश्किलें दूर करेगा। एक नया इम्तिहान। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक रोज उस आदमी ने किसी अमीर आदमी से कुछ उधार लिया ताकि घर का खर्च चला सके, मगर वक्त बीतता गया और वो उधार अदा नहीं कर सका। अमीर आदमी ने कर्ज वापस मांगना शुरू कर दिया। शौहर बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि वो ये कर्ज कैसे अदा करेगा। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा, हमारे पास कोई जेवर या सामान हो तो बेच दे और कर्ज चुका दे। बीवी ने जवाब दिया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, मगर मैं एक सुझाव देती हूं। हम अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करें, शायद वो हमारी मुश्किलें आसान कर दे। अल्लाह की रहमत। इस नेक बीवी की ये बात सुनकर शौहर ने रात को तहज्जुद की नमाज अदा की और अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ की। सुबह जब वो उठा तो उसके दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक अनजान आदमी खड़ा था। उसने एक थैली दी और कहा, यह तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से इनाम है। जब उस आदमी ने थैली खोली तो उसमें सोने चांदी के सिक्के थे। ये देखकर वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। उसने फौरन जाकर अपने कर्ज को अदा किया और बाकी रकम से घर का खर्च चलाने लगा। शैतान का बहकाना। अब जब उनके पास दौलत आ गई तो धीरे धीरे दोनों में फर्क आने लगा। शौहर अब कम इबादत करता और बीवी भी पहले जैसी सब्र करने वाली नहीं रही। शैतान ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब जब पैसे आ गए हैं तो ज्यादा मजे करने चाहिए। धीरे धीरे उनमें झगड़े बढ़ने लगे। पहले जो बीवी सब्र की मिसाल थी, अब वो शिकायतें करने लगी। शौहर भी गुस्से में आ जाता। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ा कि उन्होंने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। अल्लाह का अजाब। जैसे ही उन्होंने तलाक का फैसला किया, उसी रात उनके साथ अजीब वाकया हुआ। शौहर ने सपना देखा कि एक फरिश्ता उसे कह रहा है, तुमने अल्लाह की दी हुई दौलत का सही इस्तेमाल नहीं किया। जब तुम गरीब थे तब तुम सब्र करते थे और अल्लाह पर भरोसा रखते थे, मगर जब अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया तो तुमने अपनी बीवी से झगड़े किए और उसे तलाक देने का इरादा कर लिया। ये दौलत अब तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगी। सुबह जब शौहर उठा तो देखा कि वो सारी दौलत गायब हो चुकी थी। बीवी ने भी सपना देखा और रोने लगी। दोनों ने महसूस किया कि उन्होंने अल्लाह की दी हुई नेमत की कद्र नहीं की और शैतान के बहकावे में आकर अपना रिश्ता खराब कर लिया। तौबा और अल्लाह की रहमत। जब दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने फौरन अल्लाह से तौबा की और फिर से अपनी जिंदगी को नेक रास्ते पर ले जाने का इरादा किया। शौहर ने बीवी से माफी मांगी और बीवी ने भी अपनी गलती का एहसास किया। उन्होंने फिर से अपने पुराने दिनों की तरह इबादत और सब्र का रास्ता अपना लिया। कुछ वक्त बाद अल्लाह ने फिर से उन पर रहमत फरमाई
اور ان کے حالات سدھر گئے۔ سبق: اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جب بھی اللہ ہمیں آزماتا ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور جب اللہ ہمیں رزق دیتا ہے تو ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ جو لوگ تقوی اور صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں اللہ انہیں کبھی مایوس نہیں کرتا، مگر جو لوگ نعمت ملنے کے بعد راستہ بدل لیتے ہیں ان کے لیے یہ دولت کبھی کبھی آزمائش اور عذاب کا کارن بن جاتی ہے۔